कि लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो। लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो। वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो। मगर ये करने का जिम्मा अपने कांधों पे उठाता है। उससे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। प्रतापगढ़ की जरखेज सरजमीन से उभरने वाला ये बच्चा, जिसे उर्दू मुशायरों में अदनान प्रतापगढ़ी के नाम से जाना जाता है, मैं अदनान प्रतापगढ़ी से गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मधुबन के अच्छे लोगों, आपकी तालियां कमजोर थी, एक बार पूरा मजमा मिलकर जोरदार तालियां बजाए ताकि अदनान प्रतापगढ़ी खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सीनियर शोहरा इकराम और सदर आली वक़ार साहब, और आज की इस खूबसूरत मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे मोहतरम नदीम फ़रूख चाचू। दोस्तों, मधुबन के आसपास के इलाकों से तशरीफ़ लाए सभी उर्दू और हिंदी से मोहब्बत करने वालों को अदनान प्रतापगढ़ी का दिल की गहराइयों से सलाम पेश है। मधुबन की इस सरजमी पर पहली मर्तबा मेरी हाज़िरी। मैं कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मंजर इमाम साहब, नियाज़ अहमद अंसारी साहब, मोहम्मद कासिम साहब, मुखिया चांदी साहब और अकीलुर रहमान साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को इतने अच्छे आलिशान मुशायरे में मुझ जैसे अदना से शायर का इंतखाब किया। चूँकि ये मुशायरा शहीद नासिर हुसैन साहब की याद में मुनाकिद है, तो मैं चाह रहा हूं कि उस शहीद की याद में मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूं। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे इजाज़त दें। मैं पढ़ता हूं बतौर ख़ास। इरशाद। कि लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो। लहू से सींच कर शादाब सारा अंजुमन कर दो। वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन रोशन जो करना है हवन मेरा बदन कर दो। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो। मगर ये तिरंगे को कफन कर दो। वतन की आन की खातिर हमारी जान हाजिर है। मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो। मगर ये इल्तिजा है बस तिरंगे को कफन कर दो। दोस्तों,
यहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ इरशाद 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 इरशाद। कि अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, अदावत और नफरत को कलेजे से मिटा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, मोहब्बत का शजर हर मोड़ पर आओ लगा डाले, किसी हिंदू को आए चोट तो फिर रो पड़े मुस्लिम, किसी मुस्लिम को आए चोट तो फिर रो पड़े हिंदू, चलो मिलकर पुराना हम वही भारत बनाए, चलो मिलकर पुराना हम। बहुत उम्दा शेर, वाह बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा वाह। चलो मिलकर पुराना वही भारत बना डाले। मुशायरा कमेटी ने इतना शानदार आयोजन किया है, मैं चाहता हूं कि इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार आप सबकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों 4 मिसरे और बतौर खास मुलाजा फरमा ले कि जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए। आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, आह मेरी ये सुनते नहीं इन दिनों, जैसे पत्थर के हाकिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे नादिम मेरे हो गए, जाके दुश्मन ये जालिम मेरे हो गए, जितने आंसू थे। दोस्तों आए दिन मुल्क में नफरत भरी बयानों की बमबारी होती रहती, कोई कहीं से तो कोई कहीं से मुसलमानों को घुसपैठियां और न जाने क्या क्या बोलता रहता है। ऐसे बयान देने वाले लोगों को, ऐसे बयान देने वाले लोग हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए कैंसर से भी खतरनाक है। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं कि है जिसके सीने में, है जिसके सीने में महफूज आयते कुर्रा, है जिसके सीने में महफूज आयते कुर्रा, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता, बहुत खूब, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता।
हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने में और हमारे मुल्क में दंगा भड़काने में सबसे अहम रोल गोदी मीडिया का है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? आप सब मेरी इन बातों से सहमत हैं? जरा हाथ उठा करके जवाब दें। आइए दोस्तों, मैं 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा, किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा।